अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। दुनिया के 10% लोग ऐसे हैं जो अपने ख़ानदान में रिश्ते करते हैं। उनका नसीब अपने फर्स्ट या सेकंड कज़न के साथ लिखा होता है। ये कज़न मैरिजेस इसलिए कॉमन होते हैं कि लोग कहते हैं कि इससे हमारी कल्चरल वैल्यूज़ मेंटेन रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना रिश्ता दूर नहीं कर सकते। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से भी लोग कज़न मैरिजेस ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे हमारी फैमिली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। कुछ लोग अपनी ख़ानदान के बॉन्ड्स को मज़ीद मजबूत करने के लिए कज़न मैरिजेस करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे हमारी वेल्थ, इससे हमारी दौलत ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि अगर अपने घर की बेटी होगी तो वो अपने घर के लोगों का भी ख्याल रखेगी और पैसों का भी ख्याल रखेगी और वो ज़्यादा डिमांड भी नहीं करेगी। तो इसलिए कज़न मैरिजेस ज़्यादा करते हैं। In Pakistan, half of the population gets married to a first or second cousin. 74% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी शादियां उनके फर्स्ट कजन के साथ हुई हैं। अगर आपके खानदान में ये मखसूस बीमारियां हैं तो आपको बिल्कुल भी कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए। आमतौर पे कजन मैरिजेस के इश्यूज हमें तब नजर आते हैं जब एक खानदान के अंदर कजन मैरिजेस का ट्रेंड हो। क्या आपको पता है कि साउथ इंडिया में कजन मैरिजेस कॉमन है? अगर कजन मैरिजेस हो, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे कानूनी तौर पर कज़न मैरिजेस पे बैन है, जिसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट नाम है वो है चाइना का। चाइना के बाद आता है कोरिया, कोरिया के बाद आता है ताइवान और 24 यूएस स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप कज़न मैरिजेस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम मिडिल ईस्ट पे नज़र डालते हैं तो ये सिनारियो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। मिडिल ईस्ट में अगर इराक़ को देखा जाए तो वहाँ पे 33% लोग कज़न मैरिजेस करते हैं। जो सबसे हाईएस्ट नंबर है कज़न मैरिजेस का वो है हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 60 से लेकर 65% लोग कज़न मैरिजेस करते हैं। जब पाकिस्तान का नाम आता है तो वहाँ पे इंडिया का भी लाजमी जिक्र करना पड़ता है। इंडिया में 55% लोग, 55% लोग ऐसे हैं जो कि कज़न मैरिजेस करते हैं। इसके बाद नंबर आते हैं सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में 50% लोग कज़न मैरिजेस करते हैं और अफ़गानिस्तान में लोग 40% ऐसे हैं जो कि कज़न मैरिजेस करते हैं। ये कज़न मैरिज वाला टॉपिक बहुत हार्ड डिबेट वाला टॉपिक है। जब इसकी बात आती है तो लोगों के जहन में कई तरह के सवालात पैदा होते हैं कि कज़न मैरिजेस का मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, कज़न मैरिजेस के हमारे लाइफ पे क्या नुकसान होंगे, कज़न मैरिज से जो हमारे आने वाली नस्ल है उस पर क्या असरात होंगे, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं क्या वो तो मुतासर नहीं होंगे कज़न मैरिजेस से। इन सारे सवालात को जानने के लिए बस सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि वीडियो को आखिर तक देखें और आपके जहन में जो क्वेरीज है वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। सबसे पहले नज़र डालते हैं एक स्टडी पे। ब्रेडफोर्ड में एक स्टडी हुई थी उन बच्चों पे जो बच्चे थे कज़न मैरिजेस के पैदावार। स्टडी करने के बाद वो इस रिज़ल्ट पे आते हैं कि इन बच्चों में बर्थ डिफेक्ट बहुत ज़्यादा थे कज़न मैरिजेस की वजह से। आपस में शादियों की वजह से इन बच्चों में बर्थ डिफेक्ट बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अदर बेबीज़। एक और मेडिकल स्टडी हुई थी आयरलैंड में। उस स्टडी के मुताबिक वो लोग जो कज़न मैरिजेस करते हैं तो उनके बच्चों में 35.8% बच्चे ऐसे थे जो कि एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, यानी उनमें मूड डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा कॉमन थे। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कज़न मैरिज ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर आप कज़न मैरिज करोगे तो जो आने वाले बच्चे हैं उनमें जेनेटिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा होंगे, उनमें बर्थ डिफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, इसके साथ साथ उनमें आई के मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे, उनमें हियरिंग लॉस का मसला भी हो सकता है। इन बच्चों में न्यूनेटल डायबिटीज़ की रेशो बहुत ज़्यादा होगी। न्यूनेटल डायबिटीज़ का मतलब है बच्चों वाला शुगर, जो कि 20 साल से पहले ही मर जाते हैं। और इन बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया जो कि ख़तरनाक जहनी बीमारी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स उसके फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम उसकी मदर से आते हैं। लेट्स सपोज उसकी मदर में एक जीन है जो कि एक बीमारी के साथ एसोसिएटेड है, तो उसके फादर में एक दूसरा जीन आता है जो इसके इफेक्ट को मास्क कर देता है। अगर आप ऐसे ख़ानदान में, अगर आप अपने ख़ानदान में शादियाँ करोगे तो ये जीन बहुत ज़्यादा कॉमन होते जाएंगे। मदर से जो जीन आएगा वो भी ख़राब होगा, फादर से जो जीन आएगा वो भी उसी ही ख़ानदान से ख़राब जीन आएगा, तो बच्चे में बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। इनमें से बहुत बड़ा मसला ये है कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक नहीं होगा, इसके साथ साथ बच्चे का क़ुव्वती मुदाफ़ा ठीक नहीं होगा और बच्चे का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यानी उनमें आसाब के मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। लेकिन एक स्टोरी में आप लोगों के साथ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल इन सारे फैक्ट्स के अपोजिट है। इन सारे सिनेरियो के बिल्कुल अपोजिट वो स्टोरी जाती है।
कुछ साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में रिसर्च के लिए आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे वो रिसर्च करते हैं पाकिस्तान में। वो एक छोटे गांव जाते हैं, वो गांव एक समंदर के साहिल पे है। उस छोटे गांव में वो लोगों से ब्लड लेते हैं और उनकी टेस्ट करते हैं। तो उनके ब्लड में उन्होंने एक अजीब चीज़ देखा कि उनके ब्लड में जो APOC3 जीन था ये मिसिंग था, और जिन लोगों में APOC3 जीन मिसिंग हो तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, यानी उनमें हार्ट के मसाइल नहीं होते। तो वो कहते हैं कि ये वाहिद फैमिली है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जिनमें APOC3 जीन नहीं है और इन लोगों में हार्ट के मसाइल भी नहीं होंगे। और इसकी मेन वजह उनके आपस की शादियाँ हैं, उनकी इनब्रीडिंग और उनकी कज़न मैरिजेस की वजह से और उनकी ख़ानदानी रिश्तों की वजह से उनका जेनेटिक मेकअप ऐसा बन गया है कि इन लोगों में अब APOC3 जीन नहीं रहा और इन लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी स्टडी है वो हमें ये शो करती है कि वो लोग जो कज़न मैरिजेस करते हैं तो उनके बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। वो लोग जो आपस में शादियाँ करते हैं तो उनमें खून के मसाइल, जिसमें से एक प्रोमिनेंट मसला है हीमोफीलिया का। नॉर्मली अगर आप इस जगह को काट ले तो खून रुक जाता है। हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं तो उनका खून आसानी से नहीं रोक पाता। एक और बीमारी है तिलसीमिया, जिसका नाम तो हर एक ने सुना होगा। तिलसीमिया पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा कॉमन है कि लोग यहाँ पे कज़न मैरिजेस ज़्यादा करते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो कज़न मैरिजेस करते हैं तो उनमें डिप्रेशन की रेशो बहुत ज़्यादा होती है, और डिप्रेशन के साथ जो सबसे टॉप पे कैंसर है वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों के साथ एक रॉयल फैमिली के शेयर करना चाहता हूँ। एक रॉयल फैमिली है, वो कहती है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी ख़ानदान में शादी करनी है। हम नहीं चाहते कि हमारी रॉयल फैमिली में किसी और का ब्लड आ जाए। हम अपनी रॉयल फैमिली के ब्लड को प्योर रखेंगे और सिर्फ अपने ही ख़ानदान में शादियाँ करेंगे। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है? इसके रिज़ल्ट में ये होता है कि इन लोगों में हीमोफीलिया के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। हीमोफीलिया वो बीमारी है जिसमें आपका खून आसानी से नहीं स्टॉप होता। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी स्पेन की एक ख़ानदान की है। उस ख़ानदान का नाम है हेब्सबर्ग फैमिली ऑफ स्पेन। हेब्सबर्ग फैमिली ऑफ स्पेन में भी ये ट्रेडिशन बहुत कॉमन था कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने ही ख़ानदान में रिश्ते करेंगे, बाहर के लोगों से हम रिश्ते नहीं करेंगे, हम कज़न मैरिजेस करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों में एक जीन था, वो जीन एक बीमारी अपने साथ कैरी कर रहा था। उस बीमारी का नाम था जाप्रोग्नाटिज्म। जाप्रोग्नाटिज्म वो कंडीशन होता है जिसमें आपका ये नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से बहुत बड़ा होता है। ये लोग आपस में शादियाँ कर रहे थे और ये जीन मज़ीद मजबूत हो रहा था, ये जीन मज़ीद डोमिनेंट हो रहा था इन ख़ानदानों में। एक स्टेज ऐसा आ गया कि जब चार्ल्स II ऑफ स्पेन पैदा हो गया तो चार्ल्स II ऑफ स्पेन की ये नीचे वाला जबड़ा इतना बड़ा था कि इवन वो अपने खुराक को भी नहीं चबा सकता था। एक नज़र डालते हैं अपने पाकिस्तान पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कज़न मैरिजेस की रेशो है। पाकिस्तानी जेनेटिक म्यूटेशन डेटाबेस के मुताबिक 130 डिफरेंट बीमारियों में 1000 जेनेटिक म्यूटेशन हो गई है, और इनकी जो मेन वजह है वो आपस की शादियाँ है। एक और पीडियाट्रिशियन है, उसका नाम है हुमा चीमा। हुमा कहती है कि पाकिस्तान में तिलसीमिया इसलिए ज़्यादा है कि लोग आपस में ही शादियाँ करते हैं, कज़न मैरिजेस ज़्यादा है, और कज़न मैरिजेस की ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तानी लोगों में तिलसीमिया बहुत ज़्यादा कॉमन है। फैक्ट्स को सुनने के बाद आप लोग यकीनन मुझ पर एतराज़ कर सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने कज़न ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने ही फैमिली में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से शादी की है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी अपनी ख़ानदान में शादी की थी। यकीनन इस्लाम ने इस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं किया, इस्लाम ने इस चीज़ की परमिशन दी है, लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया। इस्लाम ने परमिशन तो दी है, लेकिन इस्लाम इस बात को अप्रिशिएट करता है कि आप अपने ख़ानदान में नहीं बल्कि बाहर के जो ख़ानदान होते हैं उसमें शादियाँ करो, क्योंकि इससे आपका सोशल सर्कल मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा और मुसलमानों के दरमियान जो अखुवत है, जो ब्रदरहुड है, वो इससे मज़ीद स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।